चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। रमेश सब्जियों की दुकान लगाता था और रोजाना ताजी ताजी अच्छी सब्जियां ग्राहकों को देता था, जिससे उसकी बिक्री अच्छी होती थी। लाओ रमेश, मुझे ताजी ताजी सब्जी दे दो। अरे रुको भाई, अभी देता हूँ। जो भी हो ताजी ही देना। कैसी बात करते हो भाई, कभी खराब बासी सब्जी दी है मैंने किसी को? हाँ? खराब नहीं देते तभी तो इतनी दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आते हैं सब्जी लेने, वरना गांव में कोई कमी है क्या सब्जी वालों की? हाँ, ये लो आपके लिए ताजा गोभी। रमेश जो भी कमाता था उसमें ही खुशी से अपना जीवन चलाता था। वो रोजाना शाम को अपनी पत्नी को दिन की कमाई के रुपए देता था। आज कितने की कमाई हुई? ये लो 500 रुपए। आज भी सारी सब्जी बिक गई और कुछ भी फेंकना नहीं पड़ा। सारी सब्जी बिक गई, तब भी सिर्फ 500 रुपए की कमाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। खुश? ये तो कल से भी कम है। ऐसे तो एक दिन आएगा जब तुम खाली हाथ घर आने लगोगे। ऐसा क्यों कहती हो? राहुल सुन लेगा तो क्या सोचेगा? राहुल सो रहा है, और अगर इतनी ही परवाह है तो ज्यादा कमाओ ताकि मुझे कुछ कहना ही ना पड़े। तुम्हें पता है मंडी में सबसे ज्यादा सब्जी मेरी ही बिकती है और कमाई भी अच्छी ही होती है। लेकिन फिर भी पड़ोसियों से तो कम ही कमाते हो ना। अरे कैसी बातें करते हो तुम? दूसरों से खुद को मत तोड़ो। ये ज्ञान मुझे मत दो। मुझे तो बस ये दिखता है कि आसपास सबके घर में मोटरसाइकिल है और एक हमारे घर में साइकिल भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है लता? हाँ, अच्छा खाना तो है ना हमारे घर। तो तुम खाओ, मैं चली सोने। लता सुनो तो। अरे और इतना कहकर लता सोने चली जाती है। सारी रात रमेश परेशान रहता है और अगली सुबह फिर से दुकान लगाने चला जाता है, लेकिन इस बार वो मंडी में जाकर ज्यादा सब्जी खरीद कर लेकर आता है। हमेशा की तरह एक बोरी की जगह वो सब्जी की 2 बोरी लेता है और दुकान पर सब्जी बेचने लगता है। लेकिन आज पहली बार उसकी सब्जी कम बिकती है। आज कुछ ज्यादा ही सब्जी ले आया मैं, बहुत सारी बच गई है। अब आज ये बची हुई सारी सब्जी फेंकनी पड़ जाएगी। और बड़े ही दुखी मन से वो बची हुई सारी सब्जी फेंक देता है। उधर उसकी पत्नी पड़ोसन की बातें सुनकर जलन महसूस करती है। मेरे पति तो कह रहे थे कि कुछ महीनों में ही हम एक नई दुकान ले लेंगे, फिर हम दोनों दुकानों में काम किया करेंगे। 2 दुकानें? हाँ, और हम तो अगले महीने कार भी लेने वाले हैं। मेरी तो बचपन से ही इच्छा थी, अब जाकर पूरी होने को आई है। वाह, कार अच्छा है। और तुम भी कुछ बताओ, तुम्हारे जैसा कुछ मेरे जीवन में बताने को हो तब तो बताओ। क्यों नहीं? सुना है सारी मंडी में भैया जैसी सब्जी कोई नहीं बेचता, हर कोई उन्हीं के पास जाता है। खूब कमाई हो रही होगी भैया की। हाँ, खूब कमाई हो रही है। अब मैं चलती हूँ। लता नाराज होकर वहाँ से घर वापस आ जाती है और नाराज होकर घर के बाहर बैठी हुई रहती है। रमेश घर पहुंचकर देखता है कि लता बाहर ही बैठी है। राहुल रमेश को बाहर ही पकड़ लेता है। पापा, मुझे स्कूल में कलर्स लेकर जाने हैं, उसके लिए रुपए चाहिए थे। अब बेटा आज रहने दो, कल मैं तुम्हें कलर्स ला कर दे दूंगा। ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर में खेल कर आता हूँ। राहुल दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। रमेश लता की नाराजगी को समझते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ लता, बाहर गर्मी में क्यों बैठी हो? अंदर तो कूलर चल रहे हैं ना जैसे। अरे ऐसा क्यों कह रही हो लता? सही बोल रही हूँ। सारी जिंदगी इस किराए की घर में रखने का इरादा लगता है तुम्हारा तो, लेकिन मेरा नहीं है। लता तुम रोज रोज नई ही परेशानी लेकर बैठ जाती हो। सब कुछ तो है यहाँ। क्या ही है यहाँ? न अपना घर, न अपनी गाड़ी, न अपनी दुकान, न कोई बड़ा काम धंधा। काम तो अच्छा है ही और अच्छा चल भी रहा है। ये कैसा अच्छा है जिसमें कमाई नहीं है अच्छी? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे पास भी खुद का बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ी और दुकानें हो? तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज मैं 2 बोरे सब्जी लेकर गया था और आज पहली बार ही मुझे सामान फेंकना पड़ा है। क्या बचा हुआ सामान फेंक आए हो तुम? क्या कोई तुमसे बड़ा भी मूर्ख होगा? तो और क्या करता मैं? उसे रख लेते तो कल बेच देते। नहीं, मैं सिर्फ ताजी सब्जी ही बेचता हूँ। बड़े आए ताजी सब्जी बेचने वाले। और किसने कहा था ज्यादा सब्जी बेचने को? पुरानी सब्जी बेचोगे तो मुनाफा ज्यादा होगा।
क्योंकि पुरानी सब्जी सस्ती मिलती है। तुम कहना क्या चाहती हो? एक तुम ही नहीं हो जो सब्जी बेचते हो, आसपास भी लोग सब्जी बेचते हैं, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। अरे लेकिन वो खराब सब्जी बेचते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है, अच्छी हो या खराब, लेने वाले सब खा लेते हैं। लेकिन अगर मैं आज खराब सब्जी बेचूंगा तो लोग कल नहीं आएंगे मेरे पास। अरे सब आएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग कौन से कम हैं? तुम कल से सस्ती वाली सब्जी ही बेचना। खराब सब्जी देखकर कौन ही दुकान पर लेने आएगा? हा? और आएगा भी तो बिना लिए ही चला जाएगा। तुम भी कुछ ज्यादा ही भोले हो, समझते ही नहीं हो कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। लता, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम बाजार से सस्ती और पुरानी सब्जी लेकर आया करो और बाद में उनके ऊपर रंग और केमिकल छिड़क दिया करो। इससे वो सब्जियां ताजी लगेंगी और फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सब्जियां बासी है, और बल्कि उससे सब्जियां और भी ज्यादा ताजी नजर आएंगी। इससे हमारी बिक्री बढ़ेगी और हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उन सब्जियों से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब्जी वाले भी ऐसा ही करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तुम भी ऐसा ही करो। रमेश थोड़ा सोचता है और फिर लता की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, वैसे बात तो तुम सही ही कह रही हो लता। वो खराब सब्जी खाकर कौन सा कोई बीमार पड़ने वाला है, और धीरे धीरे तो सब बिकने ही लगेगा। हाँ, सही है। तो बस कल से शुरू कर दो। लेकिन लता, मुझे लग रहा है कि ये लोगों के साथ गलत होगा। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ गलत करके कोई चिंता नहीं करते हैं, सब अपने में मस्त रहते हैं। तुम भी मस्त रहो और ये सब सोचना बंद कर दो कि हम गलत कर रहे हैं। सोचो कि सब सही है। जब ऐसा सोचोगे तभी कर पाओगे। हाँ, लेकिन लता, हमारी वजह से किसी के साथ गलत न हो जाए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे अब कैसे समझाऊं मैं इस आदमी को? दुनिया में लोगों को बड़े बड़े अपराध करके भी बुरा नहीं लगता, जितना तुम्हें इस छोटी सी बात से लग रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी पर। हाँ, और तुम कौन सा लोगों को जबरदस्ती सब्जियां खिला दोगे? जिसे चाहिए वो लेगा, अगर सही नहीं लगती तो नहीं लेगा। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना होगी। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। हम कौन सा किसी को मार रहे हैं, हम तो सब्जियां ही बेच रहे हैं। अब समझे कुछ? हाँ, मैं कल से ही ये सब करना शुरू कर देता हूँ। रमेश अगले दिन सस्ती सब्जी लेकर दुकान में आता है और लता की बातों में आकर सब्जियों पर केमिकल और रंग छिड़क देता है। थोड़ी देर में ही ग्राहक उसके पास सब्जी लेने आता है। लाओ रमेश, 2 किलो सब्जी दे दो। रमेश तुरंत ही उसे सब्जी देने लगता है। तभी ग्राहक उससे कहता है, क्या बात है रमेश, आज तुम्हारी सब्जी बड़ी चमक रही है। अरे भैया, सब ताजा ही है। अच्छा है। रमेश उसे सब्जी दे देता है और ताजा दिखने की वजह से आज उसकी सारी सब्जियां जल्दी ही बिक जाती हैं। रमेश खुशी से घर जाता है और ये बात लता को भी बताता है। लता, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई। मैंने सस्ती वाली सब्जी खरीदी और मेरी सारी सब्जी बहुत जल्दी बिक भी गई। हाँ, देखा मेरा दिमाग? बस अब तुम ऐसे ही क्या करो। चलो, अब इससे तो तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। रमेश सस्ते के चक्कर में खराब सब्जियों को महंगे दामों पर बेचता जाता है। उसके कुछ ग्राहक कम जरूर होते हैं, लेकिन रमेश इस बात को नजरअंदाज कर देता है। दोनों पति पत्नी कमाई से खूब खुश होते हैं। देखा आपने, हम कैसे धीरे धीरे माला माल हो रहे हैं। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से। कल से आप एक काम करो। क्या काम? अब आपकी सब्जी जल्दी बिक जाती है, तो अब से आप और ज्यादा सब्जी लेकर जाया करो। लेकिन फिर तो देर तक मंडी में बैठना पड़ेगा। तो क्या हुआ, कमाई तो बढ़ेगी ना, और फिर आप बड़ी दुकान ले लेना और ऐसा ही और ज्यादा सब्जियां बेचा करना, जिससे धीरे धीरे हम ज्यादा कमाने लगेंगे और फिर मेरे पास भी सब कुछ होगा। और अगर सब्जी नहीं बिकी तो बची हुई सब्जी अगले दिन बेच देना। वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन सूरज का जन्मदिन होता है और वो राहुल को खाने पर अपने घर बुलाता है। राहुल, आज शाम को तुम्हें मेरे घर पर आना है, मेरे जन्मदिन की दावत है। मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगा। अब रमेश के दुकान पर ग्राहक कम होने लगे थे और आज उसकी सब्जी भी कम बिकी थी। रमेश भी दुकान पर बैठा यही सोच रहा होता है।
अरे कुछ दिन से सब्जी कम बिक रही है। कुछ करना पड़ेगा। खैर जल्दी से अब ये सारी सब्जी बिक जाए तो मैं भी घर जाकर आराम करूं। तभी सुनील रमेश की दुकान पर सब्जी लेने पहुंचता है। सुनील रमेश से बहुत सारी सब्जी लेता है। रमेश बहुत खुश होता है। अब शाम हो चुकी थी और राहुल भी सूरज का जन्मदिन मनाने उसके घर पहुंचता है। सब मिलकर केक काटते हैं। तब राहुल सूरज से कहता है, सूरज, मुझे जल्दी घर जाना है। ठीक है, तुम अभी खाना खाकर जाना। सबसे पहले राहुल को खाना दिया जाता है। राहुल भी जमकर खूब सारा खाना खाता है और वहां से घर को लौट जाता है। रास्ते में राहुल की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे अचानक ही खून की उल्टियां होने लगती हैं। वो बीच रास्ते में ही बेहोश भी हो जाता है। तभी वहां से घर लौटते हुए रमेश की नजर राहुल पर पड़ती है। राहुल को सड़क पर पड़े देख रमेश घबरा जाता है। वो तुरंत ही राहुल को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत ही राहुल को एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर में लता भी वहां आ जाती है। राहुल की हालत देख दोनों बहुत परेशान होते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि राहुल की तबीयत खराब खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। रमेश गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही सुनील को फोन करता है। सुनील, तुमने क्या खिलाया है मेरे बेटे को जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है? हा? मैंने तो उसे घर का खाना ही खिलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बाहर कुछ खा लिया हो? नहीं, जरूर तुमने खराब खाना खिलाया है। हम खराब खाना क्यों खिलाएंगे राहुल को? और वैसे भी सब कुछ तो मैं आज तुम्हारी दुकान से ही लेकर आया था। रमेश को याद आता है कि दोपहर में ही सुनील ने सारी सब्जियां उसी से ली थी, जिससे तुरंत ही उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि कैसे उसकी दी हुई सब्जियों की वजह से राहुल की हालत गंभीर हो गई है। वो सुनील से माफी मांगते हुए कहता है, सुनील मुझे माफ कर देना और वो खाना और सब्जियां किसी को मत खिलाना। और इतना कहकर रमेश फोन काट देता है। लता बाहर बैठी बहुत रो रही होती है कि तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? हा? डॉक्टर उदास आवाज में उससे कहता है, उसकी हालत सही नहीं है। डॉक्टर उन्हें हिम्मत बांधकर वहां से चला जाता है। दोनों बहुत रोते हैं और खुद को कोसते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी ही गलती है जो आज हमें ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। मेरे लालच की वजह से आज हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ है। मेरा बेटा ठीक हो जाए बस। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। दोनों अपनी गलतियों को जानते हैं और उन्हें इस सब का बहुत पछतावा भी है। वो समझ चुके होते हैं कि लालच में दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए।